श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, हम शौच के बाद हाथ को कैसे साफ करें उस पर चर्चा करेंगे। एक ने कमेंट किया था कि ये इस प्रकार की बातें नहीं होना चाहिए। ये सारी हमारे शास्त्रों में लिखी गई है। हम जिस सनातन में जन्म से लेकर मृत्यु तक एक एक छोटी बात लिखी गई हो, उसको विस्तार से समझाया गया हो, जिस धर्म में क्यों का उत्तर दिया गया हो, अर्थात आपके मस्तिष्क में कोई भी प्रश्न उठा कि ये इस प्रकार क्यों करते हैं, तो उसका उत्तर दिया गया हो, उस धर्म को अंधविश्वासी नहीं कहा जा सकता है, उसको वैज्ञानिक धर्म कहना चाहिए। देखिए, पहले चर्चा करते हैं हम कि मार्ग में शौच क्यों न करें। मार्ग में शौच या लघु शंका करना केवल सभ्यता प्रतिकूल ही नहीं, धर्मशास्त्र विरुद्ध होने से पाप भी हैं। भगवान मनु ने लिखा है, ये मनु महाराज ने लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं। क्या कहा है? न मूत्रम पति कुर्वित, न भस्मनि, न गोव्रजे, न फालकृष्टे, न जले, न चित्याम, न च पर्वते, न जीर्ण देवाय तने, न वाल्मीकि कदाचन। मनुष्य को मार्ग में, राख के ढेर में, गौशाला में, हल से जोते हुए खेत में, पानी में, चिता में, पर्वत पर, पुराने मंदिर और बांबी में लघु शंका, शौचादि क्रिया नहीं करनी चाहिए। यह नियम नागरिक स्वास्थ्य स्थानों की पवित्रता तथा जन सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया है। मार्ग में पेशाब करने से दुर्गंधी के अतिरिक्त उसके कीटाणु तरह तरह की बीमारियां फैलाकर जनता के स्वास्थ्य को खराब कर देते हैं। यह प्रायः सभी को भली प्रकार विदित है, इसलिए आज भी सभी सभ्य सरकारों के यहाँ ऐसा करना जुर्म समझा जाता है। हमारे यहाँ तो भारत में जहाँ लिखा हो कि यहाँ पेशाब न करें, वहाँ पर अवश्य करके पेशाब करते हैं और पढ़ते भी जाते हैं, यहाँ पेशाब करना सख्त मना है, पेशाब करने पर 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा, और वहीं पर पेशाब कर रहे हैं। और जो व्यक्ति सड़कों पर तथा निषिद्ध स्थानों में पेशाब करते पाए जाते हैं, उनका चालान होता है। गौशाला, जल, चिता आदि को पवित्रता की दृष्टि से निषिद्ध ठहराया गया है, जबकि बांबी, पुराने मंदिर या भवना आदि को जन सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि ऐसे स्थानों पर सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं का होना सर्वथा सुसंभव है, जिससे मनुष्य का जीवन खतरे में पड़ सकता है। अब हाथ काय से धोएं, मिट्टी से धोएं या साबुन से धोएं, इस पर चर्चा करते हैं। शौचानंतर विशुद्ध मिट्टी द्वारा हाथ तथा पात्र को मांज कर शुद्ध करना चाहिए। स्मृतिकारों ने लिखा है, द्वे लिंगे मृतिके देये गुदे पंच करे दश, उभयो सप्तह दातव्या विशोचे मृतिका स्मृता। ये स्मृति में लिखा गया है। शौच के अनंतर गुप्तेंद्री को 2 बार और मल स्थान को 5 बार, 10 बार बाएं हाथ में, दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगानी चाहिए। इतना हमारे यहाँ स्वच्छता की बात कही गई है। शारीरिक शुद्धि में मिट्टी का उपयोग भारतीय ऋषियों की गौरवपूर्ण देन है, जो सर्वसुलभ होते हुए भी अत्यंत गुणकारी हैं। बिना कानी कोड़ी खर्च किए प्राप्त होने वाली इस साधारण सी वस्तु में इतने उपयोगी गुण हो सकते हैं, इसका हम विचार भी नहीं कर सकते। क्षार की विद्यमानता के कारण मिट्टी सब प्रकार के मल को दूर करने में समर्थ तो है ही, किंतु वानस्पतिक तत्वों के सम्मिश्रण से उसमें रोगों को दूर करने की जो अद्भुत क्षमता है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। देखिए, इसमें क्षार नहीं होता है, इसलिए शरीर के लिए बहुत बढ़िया है। दूसरा, पेड़ों के पत्ते टूट टूट कर गिरते रहते हैं, टहनियाँ गिरती रहती है और वो सड़ के उस मिट्टी में मिल जाती है, और मिट्टी में मिल जाने के कारण उसमें कई शारीरिक दृष्टि से स्वास्थ्य लाभ के गुण उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। और जब स्वास्थ्य लाभ के गुण उसमें उत्पन्न हो गए तो हमारे स्वास्थ्य को सही करेंगे, ऊपर से शरीर को सुदृढ़ और स्वस्थ करेंगे।
इसी गुण के कारण उसे प्राकृतिक चिकित्सा में मुख्य स्थान प्राप्त हुआ है और अन्य प्रकार के प्रयोगानुभव करके चिकित्सकों द्वारा मिट्टी पर लिखी हुई बहुत सी पुस्तकें प्रकाश में आ चुकी हैं। विश्व वंद्य महात्मा गांधी तो इसकी खूबियों के इतने कायल थे कि वह प्रायः सभी प्रकार के रोगों में मिट्टी की पट्टी तथा लेप का प्रयोग किया करते थे। ऐसी दशा में जबकि आभ्यंतरिक शुद्धि के लिए मिट्टी का सफल प्रयोग सिद्ध हो चुका है, तब बाह्य शारीरिक शुद्धि के लिए उससे अधिक उपयुक्त अन्य कोई वस्तु हो सकती है, यह कहना नितांत कठिन है। आज हम कामकाज की जल्दी में या शास्त्रीय वचनों पर अश्रद्धा के कारण स्मृतिकारों की उपयुक्त व्यवस्था पर ध्यान नहीं देते। मिट्टी द्वारा गुप्तेंद्रिय और मल स्थान शोधन की तो कौन कहे। हाथों पर भी जैसे तैसे एक दो बार मिट्टी लगाई, दो चार कुल्ले किए कि छुमंतर में ही शुद्धि हो गई। देहात में रहने वाले अनपढ़ भाइयों की तो बात छोड़ दीजिए, वे तो शारीरिक सफाई के महत्व से नितांत अपरिचित ठहरे। शहर में रहने वाले उन पढ़े लिखे बाबुओं जिन्होंने कि स्कूल में न जाने सफाई के बारे में कितनी पुस्तकें पढ़कर फाड़ डाली और न जाने कितने सफाई सप्ताह मनाए हैं, का भी यही हाल है। सुजा, गर्मी, बवासीर, भगंदर आदि भयंकर बीमारियों में कराहना, डॉक्टरों की जेब भरना और अंत में अकाल में ही काल ग्रसित हो जाना तो लोग अच्छा समझते हैं, किंतु स्मृतिकारों का यह लिंग, गुदा, हस्त आदि का शोधन विधान उनके लिए सिर दर्द बन जाता है। यदि वे प्रतिदिन 2-4 मिनट के लिए इस ओर ध्यान दे दिया करें तो शारीरिक यंत्र के इन पुर्जों की समुचित सफाई हो जाने से उपरोक्त बीमारियों का कोई डर ही न रहे। हाथों की सफाई के प्रोग्राम में 5-7 मिनट का समय अवश्य दिया जाना चाहिए, क्योंकि सभी लोग इस बात से अच्छी तरह परिचित हैं कि वही हाथ शौचालय की परिधि से बाहर निकलकर कुछ देर बाद सभी खाद्य वस्तुओं को स्पर्श करते हैं। देखिए, हाथ को अगर हम व्यवस्थित साफ नहीं करेंगे तो वही चीजें हमारे खाने वाली वस्तुओं को स्पर्श करती है और उसके बाद वो जो अशुद्ध हाथ से खाने वाली वस्तुओं को स्पर्श करेंगे तो वो अशुद्धि खाने वाली वस्तुओं में जाएगी और फिर वही अशुद्धि हमारे पेट में जाएगी, इससे हम अस्वस्थ हो जाएंगे। इस चीज की ओर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि सभी लोग इस बात से अच्छी तरह परिचित हैं कि वही हाथ शौचालय की परिधि से बाहर निकलकर कुछ देर बाद सभी खाद्य वस्तुओं को स्पर्श करते हैं। दुर्भाग्य से यदि उनकी भली भांति सफाई न हो तो वह मल उस खाद्य सामग्री के साथ हमारे शरीर में जाकर कितने ही रोगों की उत्पत्ति का कारण बन सकता है। इस विषय में हमें प्रत्यक्षवाद का ही आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष में तो बिना मिट्टी के साधारण जल से हाथ धो लिया जाए तो भी वे उतने ही साफ दिखाई देंगे जितने मिट्टी से साफ करने पर। मल के उन दूषित कीटाणुओं को हम सूक्ष्मदर्शक यंत्र दूरबीन की सहायता से ही भली भांति देख सकते हैं। देखिए, शौच के बाद यदि हम बिना मिट्टी के भी हाथ ऐसे ही पानी से धो लें तो भी बिल्कुल बिना मिट्टी से धोने के बाद जैसे हाथ दिखते हैं वैसे बाद में भी दिखते हैं, परंतु सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखेंगे तो उन हाथों में कीटाणुओं के रहने की पूरी संभावना बनेगी। तब उनके अस्तित्व के प्रमाणित होने की दशा में क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं कि उनसे बचने के लिए हम भारतीय शारीरिक वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित नियमों का आदर के साथ पालन करें। इधर कुछ दिनों से धार्मिक विधानों के विरुद्ध पश्चिम की ओर से जो क्रांति की प्रबल बाढ़ आई है उसमें अन्य वस्तुओं के साथ बेचारी मिट्टी भी बह गई और उसके स्थान पर बाबू लोगों के हाथों में साबुन नजर आने लगी हैं। अब तक तो उसका प्रयोग नहाने, कपड़े धोने वगैरह में काम में होता था, अब शौच के हाथ धोने में भी उसका प्रयोग होने लगा है। नव प्रयोग की इस दौड़ में सबसे आगे वे लोग हैं जो भारत भूमि से अनन्य प्रेम रखने का दावा करते हैं, किंतु जिन्हें यहाँ की प्रायः प्रत्येक वस्तु से यहाँ तक कि मिट्टी से भी सख्त नफरत हैं। वे मिट्टी से हाथ धोना शान और सभ्यता के प्रतिकूल समझते हैं।
इसे हम उन लोगों की भूल के हिसाब के सिवाय और क्या कह सकते हैं। विशुद्धिकरण के विषय में यदि साबुन और मिट्टी की तुलना की जाए तो आप देखेंगे कि सर्वसुलभ तथा सूक्ष्मता अति सूक्ष्म मलीय अंश का शोधन करने में समर्थ होने के कारण मिट्टी का जो महत्व हो सकता है वह साबुन का नहीं, मिट्टी, क्षार और रुक्ष होती हैं। साबुन, क्षार और स्निग्ध विशुद्धिकरण में सर्वदा विजातीय पदार्थ का ही प्रयोग लाभप्रद होता है। पित्त की प्रधानता के कारण मल के अंदर एक प्रकार का लेस चिकनाई का अंश होता है। पानी द्वारा हाथ धो लेने पर भी उस चिकनाई का सूक्ष्मांश हाथ में लगा रह जाता है। उस लेस को दूर करने के लिए मिट्टी जैसी क्षार और रुक्ष तत्व वाली वस्तु का ही प्रयोग होना चाहिए। साबुन में क्षार मेल को उखाड़ने की सामर्थ्य तो है, किंतु वह तेल आदि चिकनी वस्तुओं के साथ मिला हुआ है। फलतः वह सजाती होने के कारण हाथ में लगे हुए स्निग्ध मलांश को साफ करने में कैसे समर्थ हो सकता है। आपने देखा होगा कि यदि कपड़े पर तेल का दाग पड़ जाता है तो वह साबुन से नहीं उतरता, किंतु छानस वगैरह से साफ किया जाता है। इसलिए मिट्टी से परहेज करने वाले साबुन से हाथ शौक से धोए, परंतु वह इस भुलैया में न रहें कि आज के कथित उन्नत युग में ने मिट्टी के मुकाबले में वस्तु शोधन के लिए कोई नवीन आविष्कार नहीं किया है। अर्थात सबसे उपयुक्त जो है हाथ धोने में वह मिट्टी ही कही गई है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।